हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप सभी का अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके साथ एक नए सेशन से जुड़ चुके हैं। आज हम दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। एग्जाम की दृष्टिकोण से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस से बनने वाले सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप जानते होंगे, है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम टर्म यूज़ करते हैं उनका क्या मतलब होता है। जैसे क्रय मूल्य आपको पता होगा, है ना, जिसको हम कहते हैं सीपी। तो सीपी को हम कहते हैं क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य क्या होता है हमारा? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस दाम पर हम किसी वस्तु को क्रय करके लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। अगर एसपी की बात करें हम, तो एसपी हमारा होता है विक्रय मूल्य। एसपी हमारा होता है विक्रय मूल्य। मतलब जिस दाम पर हम अपनी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी कहते हैं। अगर एमपी की बात करें, एमपी की, तो एमपी हमारा होता है मार्क प्राइस, है ना। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। समझ में आ रहा है ना आपको? ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। अगर हम फार्मूले की बात करें, तो देखिए लाभ बराबर क्या होगा, है ना। लाभ बराबर हमारा क्या होगा? लाभ। लाभ कब होगा? जब हम कोई चीज़ कम की खरीद के लाएंगे, ज़्यादा की बेच देंगे, है ना। यानी हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा होगा। विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा लेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, है ना। हानि कब होगी? हानि कब होगी? हानि कब होगी? तो देखिए, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा में खरीद के लाते हैं, कम में बेच देते हैं। यानी क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे क्या होता है? क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो ये हमारी हानि आ जाती है। तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको माइंड में सेट होंगे। फिर इसके आगे अगर हम लाभ प्रतिशत की बात करें, अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना, तो लाभ प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत कितना होगा? यहाँ से हमारा क्या होता है? लाभ प्रतिशत क्या होता है? देखिए, यहाँ से लाभ कब होता है आपको पता है? विक्रय मूल्य में जब क्रय मूल्य घटा लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं एस पी माइनस सी पी, अपॉन, और नीचे बटे में क्या होगा? बटे में होगा हमारा सीपी। क्रय मूल्य के सापेक्ष में हमारा लाभ प्रतिशत निकलता है, हानि प्रतिशत निकलती है, इंटू 100, है ना। तो ये फार्मूला हमारा किसका है? ये फार्मूला हमारा लाभ प्रतिशत का। अगर हानि प्रतिशत की बात करें हम, तो इसी तरह से हम हानि कैसे निकलती है? क्रय मूल्य, है ना। यानी हम कह सकते हैं सीपी कह सकते हैं। यहाँ से देखिए, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारा हानि प्रतिशत होगा। अगर हम आगे थोड़ा सा एक पॉइंट की बात करें, जो हमारा लाभ होता है ना, प्रॉफिट होता है ना। प्रॉफिट होता है किस पर होता है बताइए? प्रॉफिट होता है हमें प्रॉफिट होगा हमारे जो है क्रय मूल्य पर, है ना। सीपी पर होता है प्रॉफिट। किस पे होगा? सीपी पे। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, हमें 20 रुपये का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो सीपी पे हम क्या कर देंगे? 20 रुपये ऐड कर देंगे, बताइए। तो यही तो हमारा होता है प्रॉफिट, है ना। अगर हम डिस्काउंट की बात करें, तो डिस्काउंट हमेशा ना, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? जिसको हम बट्टा बोल देंगे, किस पे देंगे? हमेशा मार्क प्राइस पे, एमपी पे देंगे, है ना। क्योंकि जो मूल्य हमारा अंकित होता है ना, जो कीमत अंकित होती है, उसी पे तो हम डिस्काउंट देते हैं। बस इतने ही छोटे छोटे पॉइंट है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें और आपको समझ में आने वाली हैं। जो पॉइंट होंगे तो हम बीच में आपको बताते रहेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको सॉल्व करिए, आप क्या आंसर निकाल पाते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यहाँ से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 2,50,000, यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा जो है सीपी क्या है? सीपी 2,50,000। एसपी क्या है हमारा? यहाँ से एसपी हम निकाल सकते हैं। एसपी क्या है हमारा? यहाँ से 3,48,000, है ना। यह हमारा एसपी है। अगर हम लाभ देखें तो लाभ हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए? 2,50,000 और 3,48,000। तो हम कह सकते हैं 98,000 का हमको क्या होगा?
और किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो 2,50,000 और इंटू 100 है ना। तो इस तरह से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना। बताइए बताइए बताइए, लाभ प्रतिशत है ना, लाभ प्रतिशत इस तरह से निकालेंगे हम लाभ प्रतिशत। यही तो पूछा है कि लाभ कितने प्रतिशत का हुआ। तो यहाँ से देखिए काट देंगे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ से ये काट देंगे और 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 2। और अब देखिए ये हर में हमारा 5 आ गया ना, 5 आ गया ना। इसको हम 10 बना ले तो तुरंत डिवाइड कर सकते हैं, बताइए है ना। तो ऊपर भी 2 का गुणा कर दें और नीचे का 2 का गुणा कर दें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से 4 का मल्टीपल इसमें कर दें पूरे में, है ना। तो 4 बटी 32, यहाँ से आ जाएगा 392, 392 आ जाता है यहाँ से हमारा 392, है ना, और बटे 10। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 39.2%, यहाँ से हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए थोड़ा सा अपर लेवल का सवाल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है ना। P रुपये ये P है, यहाँ से P रुपये प्रति दर्जन, है ना। ये कहा गया है P रुपये प्रति दर्जन। तो हम कह सकते हैं 1 दर्जन, है ना, 1 दर्जन कितना P रुपये में, बताइए, है ना। तो एक वस्तु कितने में होगी बताइए। 1 दर्जन वस्तु P रुपये में मिल रही है तो एक वस्तु कितने की होगी, P/12, बताइए, रुपये, है ना। एक वस्तु की कीमत आ गई है। तथा आगे पढ़िए, तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है ना। तो ये कह सकते हैं ये हमारा उसका CP है ना, इस हिसाब से खरीदता है। एक वस्तु P/12 के हिसाब से खरीदता है और SP क्या होगा, SP क्या होगा, P/8, P/8 है SP, है ना, यानी इतने रुपए में बेच देता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। यहाँ से देखिए, यहाँ से फ्रैक्शन आ जाता है ना, यहाँ से थोड़ा फ्रैक्शन आ जाता है। यहाँ से अगर इस तरह से फ्रैक्शन बने ना तो आपको पता है क्या करना होता है। ये हमारे हर में दिए है ना, हर में जो संख्याएं दे रखी हैं इनका एलसीएम मान लो आप P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू हमारी P बराबर हमारी हो जाएगी 24, है ना। P बराबर हमारा 24 है। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं एक वस्तु का CP क्या हो जाएगा, 2 रुपये, है ना। एक वस्तु का CP हमारा क्या है, 2 रुपये, और SP हो जाएगा 3 रुपये। SP क्या हो जाएगा, 3 रुपये, बताइए, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या लाभ होगा, यहाँ से लाभ क्या होगा, तो यहाँ से लाभ हो रहा है 1 का। ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। लाभ होगा 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, CP के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो यहाँ से काट सकते हैं, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारा 50%। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं हम। समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, है ना। लाभ क्या कमाया, प्रॉफिट क्या होगा उसका बताइए, लागत का, यानी हम कह सकते हैं CP का 1/10, बताइए, CP का 1/10 होगा उसका प्रॉफिट। तो यहाँ से देखिए फिर से हमारी फ्रैक्शन आ जाती है यहाँ से, है ना, फ्रैक्शन आ गई, है ना। किसका कह रहा है, CP का कह रहा है 1/10, यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम अपना CP ना 10 मान ले तो प्रॉफिट 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम मान लेते हैं CP हमारा क्या हो जाएगा, CP हमारा 10x हो जाएगा। चर राशि लगा लेंगे तो ये रियल में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। कि यहाँ से हम कह सकते हैं प्रॉफिट हो जाएगा हमारा P = हो जाएगा x, है ना, क्योंकि 1/10 है ना। और यहाँ पे हमारी SP क्या है, SP सेलिंग प्राइस क्या है, 891 रुपये, है ना। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए प्रॉफिट निकालना है हमको, प्रॉफिट हमारा x है ना। सेलिंग प्राइस हमारा 891 है माइनस CP हमारा 10x है ना। इसको इस पूरे को यहाँ पर छांतर करेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस में प्लस में आएगा, है ना। तो 10 × 11 11x हो जाएगा बराबर 891 और x = 891 अपॉन
11 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1188 और 1188, तो x बराबर देखिए आ जाएगा 8 और यहाँ से 11 तो यहाँ से हम कह सकते हैं x इक्वल टू हमारा 81 आ जाता है और x हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अगर CP की बात करें तो CP हमारा क्या है, CP इक्वल टू 10x, तो CP इक्वल टू 810। बताइए x की वैल्यू जब 81 पुट करेंगे तो 810 हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इस तरह से सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं हम चुटकियों में। तो चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, है ना, 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2470 रुपये ना उसने खर्च किए, है ना, यानी उसका CP क्या है, 2470 रुपये उसका CP है। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर क्या, कितना चावल लेके आता है, 26 kg, 26 kg लेके आता है। हमें इससे मतलब नहीं है, है ना, हमें मतलब किससे है, 2470 रुपये उसने लगाए, है ना, व्यापार में अपने 2470 लगाए। फिर देखिए चावल खरीदे, इसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। यानी बेचा कितने का, से SP कितने की, बिक्री कितने की हुई, है ना, सेलिंग प्राइस क्या हो गया इसका। देखिए 110 के हिसाब से 10 किलोग्राम चावल बेचता है तो हम कह सकते हैं ये 1100 रुपये की बिक्री कर लेगा, है ना। 1100 रुपये इसने कमा लिए, 1100 रुपये कमा लिए, लगाया कितना था, 2470, 2470 लगाया था। तो हम कह सकते हैं अभी कितना पैसा फंसा हुआ है, यहाँ से घटा लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 1370। 1370 रुपये अभी इसका फंस रखा है ना, अभी इसका 1370 फंस रखा है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 10 किलोग्राम यहाँ बेच चुका है, तो इसके पास ना 16 किलोग्राम चावल जो है, चावल शेष है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइएगा। चावल है ना, 16 किलोग्राम चावल उसके पास शेष बचता है। अगर वो 16 किलोग्राम चावल 1370 रुपये में ही बेच डाले तो उसको कोई प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर वो 1370 रुपये में 16 किलोग्राम चावल बेच डाले तो उसको कहा गया है कि उसको 70 रुपये का लाभ भी चाहिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि उसको कितना कमाना पड़ेगा, उसको कह सकते हैं यहाँ से 1440 रुपये कमाना पड़ेगा। 1440 रुपये में ये 16 किलोग्राम चावल बेचना पड़ेगा। बताइए आया समझ में यहाँ तक। तो कह रहा है 1440 रुपये में 16 किलोग्राम चावल बेचेगा, तो रेट क्या है, क्या हिसाब से बेच रहा है। तो यहाँ से देखिए डिवाइड कर लीजिए, 1440 भागे 16, तो यहाँ से कह देंगे 16 नहीं 144, तो यहाँ से कह सकते हैं 90 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना, प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से हमारा रेट आ जाएगा, प्रति किलोग्राम का रेट कितना है हमारा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है 2.5, है ना, प्रति पेंसिल, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद 110 रुपये का लाभ कमाता है। फिर आगे कहा गया है इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि हो जाती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कितनी पेंसिल है, आप मान लीजिए विनोद के पास x पेंसिलें हैं, x पेंसिल हैं, यहाँ से कह सकते हैं पेंसिल हैं x, है ना। पहली कंडीशन देखिए आप, पहली कंडीशन में हमारा लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, पहली कंडीशन में हमारा लाभ हो रहा है। तो यहाँ से हम प्रॉफिट बराबर निकालते हैं SP माइनस CP। बताइए प्रॉफिट बराबर निकलता है हमारा SP माइनस CP, और यहाँ पे 110 रुपये का लाभ हो रहा है, 110 रुपये का लाभ हो रहा है। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना, x पेंसिलें हैं, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है ना, यानी कह सकते हैं 2.5 रुपये एक पेंसिल का मूल्य है, x रुपये का कितना होगा, तो ये हमारा पूरा सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगा, माइनस CP, है ना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं CP बराबर क्या होगा, तो CP को यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं CP बराबर 2.5
x माइनस 110। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है ना। इसी तरह से दूसरी शर्त पढ़ें, दूसरी कंडीशन को पढ़ें हम। दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि प्रत्येक पेंसिल को 1.75 रुपये में बेचने पर हमें 55 रुपये की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है ना। तो हानि प्रतिशत है ना, लॉस कैसे निकालते हैं हम, लॉस कैसे निकालते हैं, है ना, CP माइनस SP, यही तो हमारा लॉस होता है, यही तो हमारा लॉस होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 55 रुपये का लॉस हो रहा है। और यहाँ से देखिए CP हमको पता नहीं है ना, तो CP को हम एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। SP हमें पता है 1.75 रुपये में बेच रहा है एक पेंसिल, तो X पेंसिल जितने में बेच देगा यही हमारा SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं, तो इसको यहाँ ले आएंगे। तो CP इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 प्लस 1.75x, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये CP दोनों बराबर है, तो इनको दोनों को बराबर कर सकते हैं हम इस तरह से। तो यहाँ से देखिए 2.5x माइनस 110 इक्वल टू 55 प्लस 1.75x। इसको जब इससे घटाएंगे, इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ से देखिए 2.50 है ना, तो हम कह सकते हैं 0.75 बच जाएगा, 0.75x बच जाएगा। और इसको जब यहाँ लेके जाएंगे ना, तो यहाँ 55 है, ये प्लस में आएगा 110। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0.75x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 165, है ना, 165, 165। और यहाँ से देखिए x इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें, नहीं दिख रहा क्या आपको, यहाँ देखिए x इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो 165 अपॉन 0.75, है ना। ये हटाएंगे तो यहाँ से 2 ज़ीरो आ जाएंगे, और इसको काट देंगे हम। तो यहाँ से इसको अगर हम काट देते हैं तो यहाँ से आ जाता है हमारा 220, है ना। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x बराबर 220 पेंसिल, है ना। पेंसिल की संख्या हमने x मानी थी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा पेंसिल की संख्या 220। ये सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखिए आप, ये हमारा सेलिंग प्राइस है ना। सेलिंग प्राइस में अगर हम ये प्रॉफिट हटा लें तो हमारा क्रय मूल्य बचेगा, है ना। फिर यहाँ से देखिए ये भी हमारा सेलिंग प्राइस होगा, इस हिसाब से 1.75 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचेगा। तो x पेंसिल जो बेच देगा तो वो हमारा टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य में अगर हम लॉस जोड़ दें तो क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। बताइए, विक्रय मूल्य में अगर हम लॉस जोड़ दें तो क्रय मूल्य नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों क्रय मूल्य को बराबर करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं पेंसिल की संख्या हमारी 220 हो जाएगी। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ना। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए इस सवाल को हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में कवर किया है। चलिए यहाँ पे भी बता देते हैं। तो देखिए चाय के मूल्य में 10% की कमी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10% की बात हो रही है, तो 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिख लेते हैं, है ना। यानी हम कह दें कि 10 का 10% 1 हो जाता है। तो हम मूल्य कह दें, मूल्य में कह दें तो मूल्य पहले हम कह सकते हैं 10 था, है ना। चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई तो मूल्य हमारा 9 हो गया, क्योंकि 10 में 10% की कमी 1 होती है। 10 में 10% की कमी 1, यानी 10 में 1 की कमी हो जाएगी तो मूल्य हो जाएगा, पहले 10 था अब था 9, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं। और देखिए वो व्यापारी है, व्यापारी वो 22,500 रुपये पहले भी लेकर जाता था, अब भी लेकर जा रहा है ना। पैसे उतने ही लेके जा रहा है, मूल्य कम गया तो उसको 25 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलने लगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से खपत की बात करें, खपत की बात, तो खपत का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसका खर्च कांस्टेंट है ना, 22,500 ही खर्चा करना चाहता है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं खर्च हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं खपत उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए एक रेशो बढ़ जाता है, एक रेशो बढ़ जाता है और यहाँ से 25 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 25 किलोग्राम यहाँ से एक रेशो में बढ़ोतरी हो जाती है खपत में, और वहाँ 25 किलोग्राम उसको ज़्यादा मिलने लगता है। तो यहाँ से कह सकते हैं एक रेशो की वैल्यू 25 किलोग्राम है, 9 रेशो की निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 225, और 10 रेशो की निकालेंगे तो आ जाएगा 250। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कमी के बाद 250 किलोग्राम लेके आने लगा, कमी से पहले 225 किलोग्राम लेके आ रहा था। समझ में आया आपको। तो इसका आगे पूछा गया है
चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है ना। पहले हम देखिए 22,500 रुपये लेके जा रहा था, है ना, इतना रुपए लेके जा रहा था, 225 किलोग्राम लेके आ रहा था, तो हम निकाल सकते हैं कि कितने रुपए किलोग्राम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 100 रुपये प्रति किलोग्राम है ना। ये नहीं पूछा कमी के बाद जो है कितना वो लेके आने लगा, किस हिसाब से लेके आने लगा, क्या मूल्य हो गया हमारा, ये हमसे नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया है कि चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 100 रुपये प्रति किलोग्राम। अगर पूछता कमी के बाद कितना हो गया, तो 10 रेशो की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 9 रेशो की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है कमी के बाद। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा हमारी। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर बेची, 25% हानि पर बेची, जो कि कितने में बेची, 6,750 में, है ना। 25% का हानि का मतलब है यहाँ से कि हमने 75% में वस्तु बेच दी, है ना। वस्तु हमने 75% में बेच दी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6,750 रुपये 75% के बराबर है, इस तरह से कह सकते हैं ना। यदि वह इसे 15% लाभ चाहता है, तो लाभ देखिए सीपी हमारा 100 है, सीपी हमारा क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है, 100 है ना। अगर 25% हानि पर बेचता है तो 75% में, अगर 15% का उसको लाभ चाहिए तो 115 में नहीं बेचेगा, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 100 है ना। तो कह सकते हैं 115% की वैल्यू निकाल लो या रेशो की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो यहाँ से निकालना है हमें 6,775 बटे 75 इंटू 115। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 75 से पूरा काट देंगे, यहाँ से काट देंगे हम, तो यहाँ से 9 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से ये 9 बार में, तो यहाँ से कह सकते हैं 90 इंटू 115 है, 115 है ना। अब देखिए मल्टीपल कैसे करेंगे, आपको पता है कि यह इसको 100 मान लेंगे, हम 100 मान लेंगे तो इसमें मल्टीपल करेंगे, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 9,000, है ना। ये ज़ीरो हटाइए, यहाँ से कर दीजिए 900, 900 आ जाएगा, और इसके बाद 15 का गुणा 9 में करना है, यानी 15 नहीं है 135, यानी 900 में 135 जोड़ेंगे तो 1035 आ जाएगा, और एक ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं 10,350 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है ना। वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना बेचता है, देखिए 1754 रुपये में, 1754 रुपये में बेचता है ना। तो उसको क्या हो जाता है, कह सकते हैं लाभ प्राप्त होता है, एक्स का लाभ प्राप्त होता है। तो सेलिंग प्राइस में अगर हम उसका लाभ घटा लेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं आ जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। और कह रहा है 1492 में बेचकर, 1492 में अगर बेचता है तो उसको जो हानि होती है ना, उतना ही लाभ होता है, उतनी ही हानि होती है। तो हम कह सकते हैं ये जो है इसमें बेचता है, इसमें हानि हो रही है, तो हम इसमें कह सकते हैं एक्स दे सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू, यहाँ पे जब ले जाएंगे 1754 माइनस 1492, है ना। यहाँ से घटा लीजिए, यहाँ से घटा लीजिए, तो यहाँ से देखिए 4, तो यहाँ से देखिए 2 आ जाएगा, और यहाँ से 15 में 6 आ जाएगा, और यहाँ से 5, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाता है हमारे पास 262। 2x बराबर, x बराबर निकाल सकते हैं 131, x बराबर 131 हमने निकाल लिया, है ना। यानी x क्या है हमारा, जितना हमें लाभ हो रहा था उतना ही हानि हो रही है, x हमारा ये है, लाभ हो रहा है। अगर 1754 रुपये में बेचे तो 131 का लाभ हो जाता है, तो इसको घटा लेंगे तो ये हमारा पूरा CP है ना, कॉस्ट प्राइस। तो हम कह सकते हैं 1754 में हमने 131 घटा लिया तो हमारा CP आ जाएगा, बताइए। तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 1, 1623 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, लागत मूल्य आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ में भी आया होगा ये क्वेश्चन किस तरह से हम कर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हम इस सेशन में बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हर क्वेश्चन आया हुआ है।
इन सभी की हम क्वेश्चन की अच्छे से करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, है ना। और लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपका जो सुझाव है नीचे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।